हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डीएससी A1 का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में मैं डीएससी A1 पेपर का 2020 का क्वेश्चन पेपर, 2021 का क्वेश्चन पेपर का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कुछ सजेस्टिव जो इस ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस की हूँ। एंड जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है उसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तब वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन जो कि 2020 के क्वेश्चन में आया था वो क्या है कि जो बुधिया है उसको जो है वो श्रॉड की ज़रूरत पड़ती है श्रॉड स्टोरी में, यानी कि जो मुंशी प्रेमचंद्र का फेमस स्टोरी है द श्रॉड, उसमें जो है किस कैरेक्टर को रैप और इन श्रॉड मतलब यू नो दैट कफन जिसको कहा जाता है, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें किसको ज़रूरत पड़ती है? तो बुधिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे स्पीकर ने जो है वो लैमेंट वारिस शाह को जो है वो क्यों एड्रेस किया है इस पोएम में? तो क्यों एड्रेस किया है? क्योंकि जो पोएट है वो जो पंजाब का पार्टीशन हो गया था उसके जो इफ़ेक्ट पड़ा था उसको दिखाने के लिए उन्होंने जो है यहाँ पे वारिस शाह को एड्रेस करके वो पोएम को लिखी है, जिसमें उन्होंने ब्लडी चैप्टर को दिखाया है जहाँ पे वारिस शाह का जन्म हुआ था, इसीलिए उन्होंने स्पेशली उन्हीं को एड्रेस किया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सडन लाइट। इसका मतलब क्या होता है? तो सडन लाइट जो है इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पोएट है वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से उनके लाइफ का जो इवेंट है वो सडनली चेंज हो गया। जैसे जैसे पोएट बड़े हुए उनका गॉड से काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टेंस में होते चले गए, जबकि जब वो चाइल्डहुड हुए तो उनका गॉड के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी था और वो एज अ फ्रेंड वो गॉड के साथ खेलते थे। ये जो लाइन है सडन साइट, ये व्हेन माई प्ले वॉज विथ दी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया एक पोएम है, गीतांजलि का एक हिस्सा है, उसी से ये लाइन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रेवती। तो रेवती क्या चाहती थी? तो रेवती जो एक 10 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड है जो कि एडुकेशन पाना चाहती थी, शिक्षा पाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो वॉइड पोएम है मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखा गया, इसमें जो वॉइड है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे है? तो वो हमारे जो हमारे हार्ट है, हमारे हार्ट के अंदर ही है। यू नो द मीनिंग ऑफ वॉइड मीन्स एम्प्टीनेस, नथिंगनेस, तो ये हमारे हार्ट के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस्मत चुगताई का एक शॉर्ट स्टोरी है द क्विल्ट, इसका नरेटर कौन है? तो इसकी नरेटर जो है वो एक यंग चाइल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अमूल्या कौन है? तो अमूल्या जो है वो होम एंड द वर्ल्ड की एक कैरेक्टर है जिसको जो है वो शूट कर दिया गया था चेस्ट में, जिसकी वजह से उसका डेथ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो घीसू और माधव, ये दोनों कौन है, ये कैरेक्टर कौन है? तो घीसू और माधव जो है वो द श्रॉड स्टोरी के कैरेक्टर हैं जो कि एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो बेगम जान है ये कौन है? तो बेगम जान जो है वो नैरेटर की अंट है द क्विल्ट स्टोरी में। नेक्स्ट, ये जो रेवती है उसको क्यों फायर दैट टर्न्स ऑल इनटू एसेस में जो है वो उसको मेंशन किया गया है या उसको इस वे में कहा गया है? तो एक्चुअली ये जो लाइन है फायर दैट टर्न्स ऑल इनटू एसेस, ये जो है उसकी ग्रैंड मदर उसको बोलती है, क्योंकि जब रेवती जो है वो एडुकेशन पाती है, शिक्षा में वो इंटरेस्ट रखती है, सीखने के लिए वो जाती है पढ़ने के लिए, तो जिसकी वजह से उसके घर में क्या होता है कि बहुत सारे जो है वो ट्रबल्स, परेशानी आने लगती है, इवन उसके पेरेंट्स का भी डेथ हो जाता है। तो उसके ग्रैंड मदर को ऐसा लगता है कि ये सब जो है ये इसी रेवती के एडुकेशन की वजह से हुआ है, दैट इज़ वाई शी कॉल्ड हर फायर दैट टर्न्स ऑल इनटू एसेस। तो यहाँ पे एक्चुअली जो पोएट है, सॉरी जो ऑथर हैं, स्टोरी के जो राइटर हैं, उन्होंने हिंदू मिथोलॉजी को बताने के लिए हिंदू मिथोलॉजी से लिया है ये पॉइंट को रेफरेंस में, जिसमें उन्होंने रेवती को डिस्क्राइब करने के लिए ये जो वर्ड है फायर दैट टर्न्स ऑल इनटू एसेस में इंडिकेट किया है। नेक्स्ट, जो ब्लैक नाइट है वो क्या सिग्निफाई करता है? तो डार्कनेस, फॉर इग्नोरेंस को, स्पिरिचुअल इम्पिटीनेस को, लॉस ऑफ होप को, ये सब इंडिकेट करता है इन द वर्ड्स लाइट ओह वेयर इज़ द लाइट में, जो कि 27 नंबर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्पीकर है वो क्यों लैमेंट करती है? क्यों वो जो है वो लैमेंट मतलब होता है शोक मनाती है? क्योंकि जो पंजाब के लोग हैं वो लोग प्योरिटी ऑफ लव को भूल गए हैं और सिर्फ एक दूसरे को जो है वो मारने के पीछे लगे हुए हैं। नेक्स्ट, ये जो वर्ड है वर्ड, ये क्या सिग्निफाई करता है? तो ये नेगेटिव सेंस को सिग्निफाई करता है, लाइक मोरल एंड स्पिरिचुअल वैक्यूमनेस या इम्पिटीनेस को सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कासीकर कौन है? तो मिस्टर कासीकर इज़ अ सोशल वर्कर इन हिज रियल लाइफ एंड टेक्स ग्रेट प्राइड इन हिज जॉब एंड स्टेटस।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी द श्रॉड, उसमें घीसू का एज कितना है? तो 60 ईयर्स ओल्ड है वो, जो कि माधव का फादर है। और माधव कौन है? वो उसका बेटा है। नेक्स्ट बुधिया जो है वो कौन है? तो वो माधव की वाइफ है, जो कि लेबर पेन की वजह से उसका डेथ हो जाता है इन द शॉर्ट स्टोरी द श्रॉड में। घीसू एंड जो माधव है वो कास्ट से क्या है? तो वो चमार कास्ट के हैं, और वो दोनों जो है ड्राई वुड्स को कलेक्ट करते हैं ताकि वो मार्केट में बेच कर अपना जो भी उनका लाइफ है वो जी सके, एज ही वॉज वेरी पुअर। एंड जो घीसू और माधव थे वो इवन क्या करते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से दे बोथ आर स्टिल पोटैटोज एंड पी फ्रॉम पीपल्स फील्ड, ताकि उनका पेट भर सके। नेक्स्ट जो घीसू है उसने इस स्टोरी में बताया है कि वो 20 सालों से लगातार जो है वो लैंड ओनर्स के मैरिज को जो है वो अटेंड करता आ रहा है, या फिर ठाकुर्स के मैरिज को जो है वो अटेंड करता आ रहा है, जहाँ पे जो है उसको अच्छा फीस्ट जो है वो खाने को मिला है। नेक्स्ट जो ज़मींदार हैं वो घीसू को 2 रुपए देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज़मींदार जो है वो घीसू को कितने रुपए मनी देते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस तरह से वो लोग एट द एंड में एक श्रॉड को ख़रीदने के लिए, बुधिया के लिए, वो लोग जो है वो कितना रुपए को कलेक्ट करते हैं। तो वो सम ऑफ 5 रुपीज़ कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो भी क्या करते हैं, वो लीकर में उसे वेस्ट कर देते हैं। और इवन वो जो माधव अपनी वाइफ के लिए एक श्रॉड तक नहीं खरीद पाता है। और वो लोग दोनों जो है एट द एंड में वो लोग आपस में बातचीत करते हैं कि जो बुधिया है वो ज़रूर हेवन में जाएगी। क्यों? मे बी अगर क्वेश्चन हैज़ कम लाइक कि वो लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि बुधिया विल गो टू हेवन, बिकॉज उसके श्रॉड के जो पैसे थे 5 रुपीज़, उससे उन्होंने क्या किया, अपना पेट भरा और लीकर पी, इसलिए वो लोग उसे कहते हैं कि ज़रूर वो हेवन में जाएगी, क्योंकि उसी की वजह से उन्हें खाने को कुछ मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पाटपुर विलेज, ये किसका है? तो ये पाटपुर विलेज जहाँ से रेवती बिलोंग करती हैं, वहाँ पे एक बार जो है वो कैसा एपिडेमिक आया था? तो कॉलेरा का, ये एक डिजीज़ का नाम है जो कि वहाँ पे चारों तरफ फैल गया था। और इसी की वजह से जो रेवती के फादर हैं और मदर है उनका डेथ भी हो गया था, इवन उसके हस्बैंड का भी डेथ हो गया था, जो उसी के स्कूल टीचर थे। नेक्स्ट जो रेवती के फादर है उनका नाम क्या है? तो श्याम बंधु महंती, जो कि एक रेवेन्यू एजेंट है, और उनको मंथली 2 रुपीज़ करके सैलरी मिलती है। नेक्स्ट जो वासुदेव है वो कौन है? तो वो स्कूल के टीचर है एज वेल एज हस्बैंड ऑफ रेवती। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट, जो रेवती है, व्हेन डिड रेवती स्टार्ट हर एजुकेशन? तो रेवती स्टार्टेड हर एजुकेशन ऑन श्री पंचमी डे फ्रॉम विलेज गर्ल्स स्कूल। उसने जो है अपना एजुकेशन को पंचमी के दिन स्टार्ट किया, और विलेज गर्ल्स स्कूल से उन्होंने अपनी स्टडी के स्टार्टेड किया। नेक्स्ट कौन है जो रेवती के एडुकेशन के अगेंस्ट था? तो उसकी ग्रैंड मदर ही उसके एडुकेशन के अगेंस्ट थी, और उसके जो फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, और एज वेल एज उसके टीचर यानी कि उसके हस्बैंड तो थे ही। एंड जो श्याम बंधु है और उनकी वाइफ है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे बोथ आर डाइड ड्यू टू कॉलेरा, एज वेल एज जो रेवती के हस्बैंड थे वासुदेव, उनका भी डेथ जो है वो कॉलेरा की वजह से हुआ था। और एट द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी रेवती, सी ऑल्सो डाइड फ्रॉम न्यूमोनिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो द क्विल्ट से, कि जो नरेटर है वो सैडो को किससे कंपेयर करती है? व्हेन ही वेंट हिज, यू कैन से दैट आंट हाउस। सो वहाँ पे जो है वहाँ जाती है तो उन जो सैडो है उसका कंपेयर वो एक एलिफेंट से करती है। जो नरेटर है वो कौन है? तो ये एक स्मॉल गर्ल है जो अपने ब्रदर से, अपने फ्रेंड से हमेशा लड़ाई करती रहती है। इसीलिए जो इनकी मदर है उन्होंने क्या किया, अपने एक एडॉप्टेड सिस्टर जिसका नाम रहता है बेगम जान, उनके यहाँ नरेटर को जो है वो भेज देती है, बिकॉज सी वॉज गोइंग टू आगरा, इसीलिए। और वो 1 वीक के लिए जो है नरेटर वो बेगम जान के घर पे रहती है। और बेगम जान का जो एज अगर पूछेगा कि वो हाउ ओल्ड आर बेगम जान, तो वो जो है वो 40 ईयर्स ओल्ड की थी, अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड। और ये जो है वो क्विल्ट स्टोरी की एंटागोनिस्ट है। नेक्स्ट इस स्टोरी में रब्बू कौन है? तो ये इसकी सर्वेंट है बेगम जान की, जो दोनों काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक दूसरे के करीब रहते हैं इस स्टोरी में। एंड जो बेगम जान की जो भी इम्पटीनेस है वो रब्बू ही उसे, जो सर्वेंट रहती है वही उसे दूर करती है। सो नेक्स्ट जो है वो नरेटर की मदर कहाँ ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी आंट के घर, बेगम जान के घर रहना पड़ता है, तो वो आगरा के लिए ट्रैवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब कौन है? तो नवाब जो है वो बेगम जान का हस्बैंड्स है, हु इनवाइट्स यंग मेल स्टूडेंट्स टू लिव विथ हिम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो वर्ड है लाइट, पोयम का नाम जो लाइट
ओह वेयर इज़ द लाइट, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की तरह लिखा गया एक पोयम है और ये वर्स 27 है। तो इसमें जो लाइट है, जैसे कि टाइटल ही ये पोयम का, तो वो क्या सजेस्ट करता है, तो ये जो लाइट है ये एक मेटाफोर है, स्पीकर्स के लाइफ स्पेन को दर्शाता है और उनके साइट को दर्शाता है। इसके साथ साथ ही ये जो वर्ड लाइट है वो स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट को भी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो पोयम है माई प्ले वॉज विथ दी, इसमें दी किसको सजेस्ट करता है, तो इसमें दी जो है वो गॉड को सजेस्ट करता है और ये 97 नंबर वर्ड से रविन्द्रनाथ टैगोर के पोयम व्हेन माई प्ले वॉज दी का। और ये जो है इसमें जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो जब वो चाइल्ड रहते हैं तो वो गॉड के साथ प्ले करने का काम खेलते हैं, खेलने का काम करते हैं। ये जो वर्ड है इसके पास कैसे तिथ है, तो इसके पास कार्निवोरस तिथ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पोयम है आई से ऑन टू वारिस शाह, उसमें जो पोएट है वो वारिस शाह को क्यों जगाती है, क्यों इवोक करती है, क्योंकि वही एक ऐसी उम्मीद है जो कि पंजाब में जो है वो लव को और जो है वो एक उम्मीद को जगा सकते हैं। नेक्स्ट जो वारिस शाह है उनका फेमस वर्क क्या है, तो हीर रांझा है। और जो पोयम है आई से ऑन टू वारिस शाह वो कब पब्लिश हुआ, तो 1949 में पब्लिश हुआ। इन्होंने क्या किया, आई से ऑन टू वारिस शाह में 5 रिवर्स के बारे में बताया गया है और वो जो 5 रिवर्स है यहाँ पे पंजाब को इंडिकेट करता है और वो जो 5 रिवर्स है उसको एज अ पॉइजन ड्यू टू द रेन ऑफ हेटेड एंड क्रुएलिटी को लिए इंडिकेट किया गया है और यहाँ पे पॉइजन से हम लोग स्नेक के पॉइजन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो होम इन द वर्ल्ड है इसको 1916 में पब्लिश किया गया, जिसमें जो है वो जो निखिल, संदीप, बिमला ये सारे कैरेक्टर है और इसमें बरा रानी है। बरा रानी जो कौन है, तो ये बिमला की सिस्टर इन लॉ है। एंड मिस गिलवी कौन है, तो ये बिमला की इंग्लिश ट्यूटर है, मतलब जो उसे इंग्लिश सिखाती हैं। और इसमें बिमला एट द एंड वी ऑल्सो नो दैट कि बिमला जो है वो 6000 रुपीज़ अपने हस्बैंड निखिल के सेब से चुरा लेती है टू गिव संदीप को देने के लिए। निखिल जो है वो बिमला के लिए बस इतना ही चाहता है कि वो जो है वो वेस्टर्न एडुकेशन को अपना सके और वेस्टर्न एडुकेशन में खुद को ढाल सके। नेक्स्ट, जो लीला बिनारे है उसका एज कितना है, तो 34 ईयर्स उसका एज है। और जो मॉक ट्रायल होता है साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन में, उसमें लीला बिनारे के ऊपर ये आरोप लगता है कि उसने क्या क्राइम किया है, तो क्राइम ऑफ इन्फेंटिसाइड का क्राइम किया है और उसके ऊपर जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन लगता है, तो 302 वाला सेक्शन लगता है। और ये जो है द साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, इसमें साइंटिस्ट कौन रहता है, तो मिस्टर पोंक्से जो कि इंटरफेल रहता है। और लीला बिनारे का अफेयर किसके साथ रहता है, तो प्रोफेसर दामले के साथ। एंड व्हाट आर द ऑक्यूपेशन ऑफ लीला बिनारे, तो ये एक स्कूल टीचर रहती है और इसमें जो है वो जो ये द कोर्ट साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन प्ले है, इसमें जज का काम कौन करता है, तो मिस्टर कासीकर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट ये जो है कि जो क्विल्ट स्टोरी है उसमें कौन जो है वो टीनेजर एज में ही उनको जो है वो लव, सॉरी ये इसी का है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन में, कि जो लीला बिनारे हैं वो जब टीनेजर एज की रहती है तो उसके जो मैटरनल अंकल है वो उनके साथ जो है वो गलत करते हैं, या फिर वी कैन से दैट कि जो उसके मैटरनल अंकल है फॉल इन लव इन हर टीनेजर एज। सो आई होप आप लोगों को जो है ये DSC A1 का शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।